तो दोस्तों, आप सभी के लिए इकरा साइकोलॉजी एजुकेशनल चैनल एक महत्वपूर्ण जानकारियों को लाके फिर से उपस्थित हुआ है। वो क्या है तो जानते हैं हम लोग। सम्मोहन, हिप्नोसिस जिसे कहते हैं, हिप्नोसिस के बारे में आज जानने की कोशिश करेंगे, जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। शायद आप लोग सुने होंगे कि सम्मोहन आखिर है क्या। सम्मोहन सबसे पहले मनोवैज्ञानिक कौन थे, इसके बारे में भी हम लोग पूरा डिटेल से जानेंगे और देखेंगे कि आखिर है क्या सम्मोहन। चलिए तो शुरू करते हैं। सम्मोहन है क्या। चिंतन को परिवर्तन करने के जितने तरीके हैं उनमें सम्मोहन सबसे अधिक लोकप्रिय है, परंतु एक ऐसी विधि है जिसके बारे में लोग सबसे कम जानते हैं। सचमुच में सम्मोहन का अपना एक लघु इतिहास है जिस पर पहले यहाँ प्रकाश डालना आवश्यक है। 18वीं शताब्दी में मेस्मर नाम के एक चिकित्सक ने पूरी संसार को यह दावा करके आश्चर्य में डाल दिया कि रोगी को पशु चुंबकत्व के सहारे चंगा किया जा सकता है। यहाँ पे कह रहा है एनिमल मैग्नेटिज्म के सहारे चंगा किया जा सकता है। इसे इसे ही हम लोग आगे शॉर्टकट भाषा में क्या कहते हैं तो मेस्मरिज्म भी कहा जाता है। इसका मतलब यह था कि सत्रविक तरल मतलब यूनिवर्सल फ्लूइड होता है जिसमें सभी ग्रह तथा सभी जीवित प्राणी प्रभावित होते हैं। एक बीमार व्यक्ति के शरीर पर चुंबक रखकर उसमें चंगा करने वाला चुंबकीय तरल पदार्थ की प्रवाह को उत्पन्न किया जा सकता है, जिससे व्यक्ति की बीमारी दूर हो जाती है। किसने कहा था तो मेस्मर ने कहा था कि एक चुंबक के द्वारा इंसान को चंगा किया जा सकता है, मतलब ठीक किया जा सकता है। इसे हम लोग सम्मोहन के अंतर्गत ही लिया जाएगा। अपने इस विचारधारा को लोकप्रिय बनाने के लिए उन्होंने बहुत सारे ठोस वस्तु में चुंबकीय गुण उत्पन्न किया और कहा कि इनसे संपूर्ण होने पर व्यक्ति के दुख दर्द आसानी से दूर हो सकती है। और उन्होंने बहुत सारे व्यक्तियों के दुख दर्द को दूर करने का सफल प्रदर्शन भी किया। परंतु बाद में बेंजामिन फ्रैंकलिन, जो फ्रेंच एकेडमी ऑफ साइंस के प्रधान थे, पशु चुंबकत्व के संप्रदाय को यह कहकर अस्वीकृत मतलब रिजेक्ट कर दिया कि इसका कोई दैहिक आधार नहीं है। बाद में पशु चुंबकत्व के संप्रदाय को सम्मोहन द्वारा प्रतिस्थापित किया गया और इस नए संप्रदाय की लोकप्रियता मशहूर। यहाँ पे सम्मोहन के बारे और अच्छा से जानते हुए और आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। सम्मोहन से तात्पर्य एक ऐसी अवस्थाओं से होती है जिसमें तीव्र परामर्श ग्रहशीलता की अवस्था होती है, जिससे व्यक्ति को जो कुछ भी सुझाव दिया जाता है उसे अनुरूप वह कार्य करने के लिए तत्पर रहता। अब हम सम्मोहन की कुछ वैज्ञानिक परिभाषाओं का विचार करेंगे। जैसे देखते हैं, बैरॉन 1992 के अनुसार अपने अनुसार उसने कहा है, सम्मोहन एक ऐसी अवस्था है जिसमें व्यक्ति दूसरों के सुझाव के प्रति अति संवेदनशील होता है और इसमें वे कभी कभी इस ढंग से व्यवहार करते हैं कि मानो वे अस्तबद्धता में हो। और भी इसमें बहुत सारे मनोवैज्ञानिकों ने अपना योगदान देते हुए कहा है। एक और का एग्जाम्पल लेते हैं और उनका भी एक परिभाषा को देख लेते हैं। सेंट्रॉक 2000 मतलब 2000 में कहा है के अनुसार कहा है, सम्मोहन परिवर्तित अवधान एवं बोध की एक मनोवैज्ञानिक अवस्था होती है जिसमें व्यक्ति सुझाव के प्रति सामान्य रूप से ग्रहणशील दिखलाता है। सम्मोहन के दौरान बहुत सारे ऐसे क्रिया उत्पन्न होते हैं। में सम्मोहन का प्रयोग आधुनिक समय में ऑपरेशन में हारी औषध की जगह पर होता था। मतलब यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि जब ऑपरेशन के दौरान जब बहुत सारे ऐसे ऑपरेशन होते थे जो बहुत पेनफुल होते थे, तो सम्मोहन के द्वारा ही उस ऑपरेशन को दर्द को कम करने की कोशिश की गई और उस दौरान उस ऑपरेशन को करने में वो सक्षम हो पाए। इस तरह से उस अवधि में सम्मोहन का उपयोग आधुनिक समय में ऑपरेशन के द्वारा किया गया, परंतु बाद में जब संवेदनहारी औषध की खोज की गई तो सर्जन ने ऑपरेशन के दौरान सम्मोहन का उपयोग बंद कर दिया गया। सम्मोहन के बारे हिप्नोसिस के बारे में और भी बहुत ज़्यादा डीपली बताते हुए कहा है, आधुनिक समय में सम्मोहन का वैज्ञानिक अध्ययन 1930 के दशक में प्रारंभ हुआ। कब हुआ? आधुनिक समय में 1930 के दशक में प्रारंभ हुआ और सम्मोहन पर कई वैज्ञानिक प्रयोग मतलब साइकोलॉजिकल एक्सपेरिमेंट्स भी किए गए। यहाँ पर हम उन वैज्ञानिकों प्रयोगों तथा उनके सहायक या वर्णन करने के पहले यह बतला देना उचित समझते हैं कि आधुनिक मनोवैज्ञानिक द्वारा सम्मोहन को किसी तरह से परिभाषित किया गया है। सम्मोहन को और थोड़ा डिटेल से जानेंगे और देखेंगे। सम्मोहन की अवस्था में प्रवेश करने पर व्यक्ति अपनी ओर से कोई क्रिया नहीं करते हैं, सम्मोहनकर्ता के निर्देश का इंतजार करते हैं। किसमें? सम्मोहन में। इस अवस्था में आ जाने पर व्यक्ति को सिर्फ सम्मोहनकर्ता की आवाज़ सुनाई पड़ती है, अन्य किसी तरह की आवाज़ नहीं सुनाई पड़ती है। जब इंसान सम्मोहन हिप्नोसिस के दौरान ये सब अवस्थाएं हैं जो कि एक सम्मोहन जो व्यक्ति है क्लाइंट है उसके द्वारा एक सम्मोहनकर्ता जो उसके काउंसलर के रूप में कार्य करते हुए उसे किस तरह से डील किया जाता है वो बताया जा रहा है इसमें सम्मोहन के बारे में। अब आते हैं, इस अवस्था में प्रवेश पाने पर व्यक्ति की कल्पना शक्ति काफ़ी मजबूत हो जाती है। इस अवस्था में प्रवेश पाने पर व्यक्ति में वास्तविकता की खोज या जांच करने की क्षमता कम हो जाती तथा इसकी विकृति को तुरंत स्वीकार कर लिया जाता है। इस अवस्थाओं में पहचान यह भी है कि इसमें व्यक्ति में सुझाव ग्रहणशीलता की काफ़ी बढ़ जाती है। और भी जानते हैं, सम्मोहन उत्तर सम्मोहन स्मृति लोप इस अवस्थाओं की खास विशेषता होती है। इसमें व्यक्ति को सम्मोहन समाप्त होने के बाद उन सभी बातों या घटनाओं को भूल जाने का सुझाव दिया जाता है जो सम्मोहित अवस्थाओं में हुई थी। इस सुझाव देने पर वास्तव में व्यक्ति को जो उन सभी बातों का या घटनाओं के बारे में जो पूछा गया वो उसे वास्तविकता में
या बाद में नहीं रह पाता, मतलब वो उस चीज़ को नहीं जान पाता है कि उसने क्या क्या सवाल किया, उसे वह भूल जाता है। जैसे मान लेते हैं बहुत सारे ऐसे मुजरिम होते हैं जो कि सम्मोहन के द्वारा वो अपना क्या बोलते हैं जुर्म जो होता है वो क्या किए हैं, किस दौरान उस अवस्था में आके उस चीज़ को वो उस टाइम अपने बारे में बताकर उस जो गुनाह है उसको कबूल करते हैं, उसे ही हम लोग और लास्टली कहते हैं कि इस जो तुम मुझे बता रहे हो वो चीज़ को भूल जा, तो उसे ही हम लोग सम्मोहन कहते हैं। और सम्मोहन का लास्ट जो सीरीज आता है उसमें सम्मोहनकर्ता जो होते हैं वो कहते हैं अपने क्लाइंट को जो तुमने मुझे बताया वो सभी तुम भूल जाओ। तो इसी प्रकार से सम्मोहन के बारे में हम लोग जानते हुए अपने टॉपिक को यहीं पे विराम देते हुए अब नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे।